एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू वेकअप। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके क्लास 9th मैथ्स में मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो बच्चों, जैसे आपको पता है, जब हमें रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो बेस को सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 1/2 में 10 मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, ठीक है, और 3/4 में 5 को मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 10/20, है ना। और ये बन जाएगा आपका 15/20। सो यहाँ पर 10/20 और 15/20 के बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 11/20, 12/20, 13/20। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13/20। नेक्स्ट हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि कौन इसका सोल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शंस है ना उनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देना। जैसे कि यहाँ पर 2 और 1 है ना, तो यहाँ पर 2 का मतलब है x और 1 का मतलब होता है y। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर 2 रखोगे वैल्यू और y की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 2 - 2 = 0। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन, ये तो है, ये सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया है ना। LHS और RHS इक्वल हो गए 0 0। इसी तरीके से हम 4 और 0 को रख के देखेंगे, तो जब आप 4 की वैल्यू को यहाँ रखोगे और 0 रखोगे तब भी आपका आंसर 0 और 0 LHS और RHS में आएगा, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप वैल्यू 0 2 रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट जब आप इसमें 1 और 2 की वैल्यू पुट करोगे, इस इक्वेशन में जब आप 1 और 2 वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? लेट्स चेक इट आउट। तो x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह हम रखेंगे 2, तो हमारा आंसर आएगा 1 - 2 = 0। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है -1 = 0। तो दिस इज़ रॉन्ग ना, हमें LHS और RHS इक्वल चाहिए था, बट यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था कौन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट इज़। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो क्या फिगर बनेगी? सो यहाँ पर बनेगी स्क्वायर फिगर। ओके, नेक्स्ट है एंगल विच इज़ 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट इज़। हम एक एंगल है जो हमें नहीं पता तो हम इसको एक्सलेट कर लेंगे। एंगल इज़ का मतलब इक्वल टू लगा दो, एंगल इज़ 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो 5 टाइम्स का मतलब 5 और टाइम्स का मतलब होता है कि कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम्स है वो सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 180 - x। आई होप आपको ये सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा कि सपोज़ करो हमारे पास एक एंगल 60 है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 का सप्लीमेंट क्या होगा तो आप बोलोगे 120। कैसे पता चला? 180 में से 60 को माइनस कर दो। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि एंगल हमें नहीं पता तो इसका सप्लीमेंट हम लिख देंगे 180 - x। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 को हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x = 900 - 5x। ठीक है, जब आप इस 5x को इक्वल टू के साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 900। जब आप 900 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 150। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 150। नेक्स्ट इज इफ द ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू EFD देन ED इज। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि PQ जो है वो EF के इक्वल है, QR जो है वो FD के इक्वल होगा। ठीक है, और PR जो है वो ED के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में पूछा था ED किसके इक्वल होगा, तो ED मतलब ये वाला एंगल जो होगा, मतलब ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल होगी? PR के इक्वल होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, PR। स्टैटिस्टिक आपके पेपर में नहीं आ रहा है तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एंड PQR, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उसके अंदर AB QP के इक्वल है, ये एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और एक साइड। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है दीज आर द साइड्स, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड, तो द ऑप्शन इज SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, ठीक है, और इस फिगर से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो यहाँ पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट पता लगानी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, OD जो है वो OB के इक्वल है। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो फिगर को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो OD है ना वो OB के इक्वल है, ऐसा नहीं है। जब भी आपके ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो ये जो OD है
वो किसके इक्वल होनी चाहिए, OC के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट में उल्टा बोला गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:2:1 देन द ट्राइंगल इज। तो इसमें हमें 1:2:1 बोला है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 1x 2x + 1x इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, तो अब ये देखो कि जैसे कि अगर मैंने ये फिगर बनाई, ठीक है, तो अगर मेरा एक एंगल 45 है, ठीक है, तो दूसरा एंगल्स भी क्या होगा, 45। वाई, बिकॉज आपको रेशो जो है 2 इक्वल रेशो दे रखी है 1:1, तो 2 एंगल्स इक्वल होंगे 45 और 45, तो बचा हुआ एंगल क्या हुआ, 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसीलिए राइट ट्राइंगल, और क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो जब किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो वैसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, द मेजर ऑफ द ईच एंगल इज। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल हमें 100 दे रखा है और जो 2 एंगल बचे हुए हैं वो इक्वल एंगल्स हैं, हमें उनकी वैल्यू नहीं पता। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 100 + x इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि एंगल्स जो होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होएगा। तो जब ये 100 = 2 के साइड जाएगा तो ये बनेगा 80। ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 फ्रॉम द y एक्सिस इज। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ना एक कोऑर्डिनेट्स जो है उसको प्लॉट कर लेना। जैसे यहाँ -3 4 लिखा है तो आपको पता है -3 जो है वो इस कॉलम में कहीं लाई करेगा, और जो 4 है वो ऊपर की तरफ कहीं लाई करेगा, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट लाई करेगा। ओके, सो दिस इज़ 4। तो आपको पता चला कि ये जो पॉइंट है वो कुछ कुछ ऐसे ऐसे लाई कर रहा है, राइट। ये दिस इज़ द कोऑर्डिनेट। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब ये है ना, ये कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यार ये जो डिस्टेंस है वही यही तो होगा, यस और नो, ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगा ना, तो इसका आंसर होगा 3। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे कि -3 क्यों नहीं हुआ, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -5 विच लाइज ऑन दी x एक्सिस इज। तो एब्सिसा का मतलब होता है x एक्सिस और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस। तो एब्सिसा -5 है, तो आप कोऑर्डिनेट को जब लिखते हो तो x और y की फॉर्म में लिखते हो, पर x की वैल्यू हमें -5 दे रखी है, ठीक है, और y कैसे पता चलता है, तो जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, मान लो ये है आपका ग्राफ और यहाँ पर पॉइंट लाई कर रहा है, x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो उस टाइम पे आपकी y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो y 0, जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, मान लो ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y इज इक्वल्स टू k पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 1। जब भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो इसका मतलब आपको x और y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और y की वैल्यू भी 1 है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन एवरी कोऑर्डिनेट इज सच दैट ऑर्डिनेट इज ऑलवेज k टाइम्स द एब्सिसा। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है, देखो ऑर्डिनेट का मतलब y, ठीक है, इज का मतलब इक्वल टू, ऑलवेज k टाइम्स का मतलब k के साथ हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना है, एब्सिसा को, और एब्सिसा को हम x से डिनोट करते हैं। सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू kx, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है P/Q फॉर्म ऑफ 2.67 बार इज। तो हमें P/Q फॉर्म लिखनी है इसकी, तो कैसे लिखते हैं, तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में पॉइंट के आगे कोई नंबर दिखे, ठीक है, तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, 2 + 0.67 बार, ठीक है, ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। सो 2 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 0.67 बार है, राइट। तो जो नंबर लिखा है ना, सबसे पहले तो उस नंबर को लिख दो, ओके, और जो 6 7 है ना, दोनों के ऊपर बार है, तो दोनों के लिए ही हम 9 का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 67/99। अब 2 के नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो, इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 265 / 99। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ √11 - 2 इज।
तो इस क्वेश्चन में हमें रैशनलाइज़ करना है, सबसे ईजी पार्ट होता है। तो जैसे हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे तो क्या होगा, √11 माइनस है ना तो प्लस लगाएंगे और उसी चीज़ को नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √11 + 2 डिवाइडेड बाय, तो बेसिकली यहाँ पर ना आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, दैट इज़ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a + b a - b। तो जब भी आपको कहीं पे ऐसा दिख रहा है a + b a - b, सी a + b a - b, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली क्या आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जब आप √11 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 11 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, √11 + 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ना सबसे पहले बेस को इक्वल करना होता है। बेस को इक्वल करने के बाद पावर को हम कंपेयर करते हैं। तो अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, क्यों, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। सो -2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये हो जाएगा आपका -4/9। ठीक है, अब ये बन गया आपका 1/7 टू द पावर 3। ठीक है, इसकी पावर -4/9। ठीक है, अब देखो जब भी आपको पावर माइनस में दिखे, पावर किस में है, माइनस में, तो अंदर जो ब्रैकेट वाली चीज़ है, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब कि वो उल्टी हो जाएगी। 1/7 टू द पावर 3 है ना, तो ये बनेगा 7 टू द पावर 3 ब्रैकेट के बाहर 4/9। ओके, सो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे ही आप अंदर वाली चीज़ उल्टी कर दोगे ना तो माइनस का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पर अभी कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। सो ये आपका बन गया 7 टू द पावर 4/3। अब देखो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया 7 टू द पावर 4/3, है ना, और इक्वल टू में क्या दे रखा है, 7 टू द पावर m। यहाँ पर बेस सेम है ना, तो पावर्स इक्वल में रख दो, m = 4/3। ठीक है, पावर को हम कंपेयर कर देंगे, तो आंसर इज़ 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -2 4 बाय x एक्सिस इज। तो इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट का क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमने ये बनाया एक ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हम -2 4 को प्लॉट करेंगे। सो -2 विल लाई हियर, राइट, -2। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, लेट्स इमेजिन दिस इज द पॉइंट। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बनानी है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब अगर मैं मिरर को यहाँ रखती हूँ, सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं मिरर को यहाँ रखती हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन किधर बनेगा, इधर बनेगा। सही बात है ना। अगर मैं मिरर को इधर रखती हूँ, इधर, तो इसका रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन किधर बनेगा, इधर बनेगा, नीचे की तरफ, राइट। सो हमें कहाँ रखना है मिरर को, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जब आप इस पे एक्स एक्सिस पे रखोगे तो इसका एग्जैक्ट पॉइंट नीचे बनेगा। ठीक है, अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, -2 4 था ना, -2 4 मतलब y एक्सिस आपका 4 था, तो नीचे भी कितना जाएगा, 4 जाएगा। सो ये आपका y एक्सिस तो समझ आ गया -4, क्योंकि नीचे जो y एक्सिस होता है वो नेगेटिव में रहता है, और जो आपका x एक्सिस है वो तो -2 की पोजीशन पे ही था, तो आपका x एक्सिस -2 में रहेगा। सो द कोऑर्डिनेट इज -2 -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3x - 15 x + 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो एंगल्स का सम 90 के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर दो एंगल्स हमें गिवन है, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x - 15 + x + 5 = 90। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका x = 25। नेक्स्ट है, इन द फिगर AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD। इफ़ AB = 3 सेंटीमीटर एंड AC = 5, देन CD। तो इस क्वेश्चन में हमें CD की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, सो वी कैन सी दैट ABC ये वाला जो ट्राइंगल है और ये जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे, AC कॉमन। ठीक है, ये वाला बाइसेक्टर है तो एंगल 1 = एंगल 2, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। और आपका ये जो एंगल है D वाला एंगल और जो B वाला एंगल है ये दोनों 90 डिग्री है। सो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। इट मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो CPCT से हम बोल सकते हैं ना, BC = CD। ठीक है, BC = CD हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना ऐसा, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ A। यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है, एंड वी नो दैट AB is 3 एंड AC is 5। सो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, h का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, तो 5 5 से 25। परपेंडिकुलर आपको 3 दे रखा है, 3 3 से 9 होता है, प्लस बेस का स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए 16, और 16 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो 4, तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 4, राइट। बेस की वैल्यू आ गई आपकी 4, और BC और CD बराबर है, इट मीन्स CD की वैल्यू भी क्या आ गई 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है, AO। सो ये कैसे फाइंड होगा, तो आप फॉर्मूला लगाओ, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपका 10 है ना, तो 10 10 से 100, परपेंडिकुलर आपका 5 है, तो 5 5 से 25, बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर जाएगा 75 बनेगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा, ठीक है। तो 75, जब आप 75 को ब्रेक करोगे, जब आप 75 को ब्रेक करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 5√3। तो ये सो आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया कि 5√3 जो है ना, ये इसकी वैल्यू है, इसकी, ठीक है। अब ये पॉइंट क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। Next is, if the abscissa of the point is negative and the ordinate is non-zero, then it will lie in which quadrant? तो हमें पता है एब्सिसा का मतलब x होता है। अगर x एक्सिस आपका नेगेटिव है तो देखो याद रखना, यहाँ पर दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर x आपका नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर आपका जो आपका x एक्सिस होता है वो पॉजिटिव रहता है, और आपका ऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस नेगेटिव रहता है। सो हमसे पूछा है एब्सिसा होना चाहिए नेगेटिव, तो एब्सिसा नेगेटिव किस में है, एक तो ये वाले में है और एक बार थर्ड वाले में है, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट हमसे पूछा है x की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये आपका 125 है तो ये आपका को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ये दोनों मिलकर, है ना, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर। तो x + 125 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 55, यहाँ पर 55 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये आपका 55 है, तो ये क्या होगा, ये भी 55 होगा, x की वैल्यू भी 55 होगी। वाई, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो लाइन्स हैं, पैरेलल है, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। सो a + 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, है ना। सो 3a इज इक्वल्स टू 180। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 120। अगर 2a 120 है तो ये जो x है आपका, ये जो x है ना, वो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इट मीन्स x की वैल्यू भी क्या आ गई, 120। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हमें एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल दे रखे हैं, देखो जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका ये एल्टीट्यूड बनाया, इसका ये एल्टीट्यूड बनाया, ये दोनों इक्वल हैं, ओके, ये दोनों क्या है, इक्वल। सो हमें बताना है ट्राइंगल कौन सा होगा। तो बच्चों ये ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आपने 7.2 एक्सरसाइज करी है बुक में से ट्राइंगल वाले चैप्टर में, तो आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर दिखे होंगे, और उन दोनों क्वेश्चंस में हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन था, राइट। कैसे कर सकते हो आप ना इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कैसे, देखो ये और ये इक्वल है, यस, राइट, दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दे रखा है क्वेश्चन में, एल्टीट्यूड्स इक्वल है। और आपका ये 90 डिग्री बन रहे हैं यहाँ पर, 90 डिग्री का मतलब एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री, और एंगल ये वाला जो एंगल है ये कॉमन है, दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इट मीन्स दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो हम CP/CT से AB को AC के इक्वल कर सकते हैं, AB को AC के इक्वल कर सकते हैं, और अगर AB AC के इक्वल है तो ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस। नेक्स्ट है, इफ़ द ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FTE, AB इज इक्वल्स टू 5, एंगल B हमें दे रखा है, एंगल A हमें दे रखा है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सो यहाँ पर आप 2 ट्राइंगल्स बना लो जल्दी से फटाफट, एंगल ABC और FDE। ये एंगल 80 है, ये एंगल 40 है, और ये एंगल हम निकाल सकते हैं 60, ये आ जाएगा 60, राइट। ये एंगल आपका 80 होगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये भी आपका 40 होगा, तो ये क्या होगा 60। एंगल E आ गया आपका 60, राइट। दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, सो दिस इज़ ऑल्सो 5, ये भी 5 होगा। सो DF इज इक्वल्स टू 5, दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, x, y, z आर द रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, तो आप जो अंडर रूट दे रखा है उसकी वैल्यू को सॉल्व करना। तो देखो x की पावर -1, जब भी कोई चीज़ -1 में है तो वो x नीचे आ जाएगा और y ऊपर ही रहेगा, और अंडर रूट लगा दो। नेक्स्ट है आपका क्या है, y माइनस नेगेटिव, तो y नीचे रहेगा, z ऊपर। नेक्स्ट है z -1, तो z नीचे रहेगा और x ऊपर।
अब देखो x रूट एक्स से रूट एक्स गया, y से y गया, z से z गया, तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपको रैशनलाइज करना है, तो आप सिंपली इसको रैशनलाइज कर सकते हो एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। जब भी कोई पॉइंट नंबर लाइन पे बना होता है वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। आपको बताना है कि इसमें से ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ग्राफ है जो इसकी इक्वेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन गिवन है, आप इसमें से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेना। ठीक है, सिंस दिस फिगर इज़ क्वाइट ब्लर, सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को समझ लो कि कैसे करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाला 0 3 सपोज करो, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आप इस सारे कोऑर्डिनेट्स को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करना। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ रहा है तो वी कैन से दैट दिस इज़ द ग्राफ और दिस कैन बी द ग्राफ, है ना। सब में इक्वल नहीं आएगा, सब में नहीं आएगा। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो अब आप बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ना, उस ग्राफ में जो लाइन बनी है उसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ AB इज़ पैरेलल टू CD, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल A हमें 90 दे रखा है, F हमें 40 दिया हुआ है और ECD निकालना है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दिस इज़ 40, दिस इज़ 90, तो हम ये एंगल के बारे में क्या बोल सकते हैं, इस एंगल को x मान लेते हैं। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल्स के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, सो 9 + 4 इज़ 13, सो 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे सो 50, तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू 50। अगर ये 50 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला, ये भी 50 होगा, है ना। और हमें पता है दैट EB इज़ पैरेलल टू CD। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इट मीन्स एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब हमें पता है एंगल E कितना है 50, सो 50 जब 180 से माइनस करेंगे, 50 को जब हम 180 से माइनस करेंगे, सो द आंसर विल बी 130। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पर व्हेन द टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, और एडजेसेंट का मतलब होता है अगर ये एंगल है ना तो इसका एडजेसेंट उसके साथ जो लगातार में जुड़ा हुआ है ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम तो 180 होगा ही, क्यों, लीनियर पेयर है। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, राइट। सो थर्ड भी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ हमसे बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ऐसा नहीं होता, वर्टिकली अपोजिट एंगल ज़रूरी नहीं है 180 हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड बच्चों, दिस लास्ट क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और साथ ही साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ आपको और मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।